अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद आमना। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत खुश रखे। तो आज बच्चों का मूड था हाइटी पे जाने का, जो कि मैं उनको नहीं ले गई। मैंने कहा आज आप लोगों को मैं घर पर ही चीज़ें रेडी कर देती हूँ, तो आज आप लोग घर पर ही हाइटी कर लो। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें रेडी की हैं जिनकी रेसिपी मैं आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए जो बेल आइकन है वो भी दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको फ़ौरन से मिल जाए। तो जनाब, सबसे पहले जो है मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ नमक पारे। तो रेसिपी देखते हैं इसकी। यहाँ पे मैंने जो है वो लिए हैं 2 कप मैदा, तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर, और इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा ज़ीरा 1 टीस्पून, और इसके अंदर मैंने डाला है नमक 1 टीस्पून, और इसके अंदर मैंने डाली है कलौंजी 1 टीस्पून, और इसके बाद इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा मीठा सोडा 1 टीस्पून, और धनिया डाल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं ग्रीन ग्रीन बनाना चाह रही हूँ। और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 2 to 3 टेबल स्पून। उसके बाद जनाब फूड फैक्ट्री में हम जो है इसको गूंद लेंगे। जी बिल्कुल, आप हाथ से भी गूंद सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी बनानी थी हाइटी के लिए, तो मैंने ये किया कि इसको मैंने फूड फैक्ट्री में गूंद लिया है। पानी डालने की तकरीबन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको लगे थोड़ा सख्त है तो आप बेशक डाल लें। तो यहाँ पे जो हमारा आटा है वो गूंद गया है, और अब इसको मैं 1 घंटे के लिए जो है गीले कपड़े से ढक के रख दूँगी। इससे ये होगा कि हमारे जो नमक पारे हैं बहुत ही वो क्रिस्पी किस्म के तैयार होंगे। तो हम मीनवाइल ऐसा करते हैं कि बाकी के डिशेस को रेडी कर लेते हैं। बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स की सैलड रेडी हो रही है। इसके अंदर मैं कोई जो है वो टिन वाला फ्रूट बिल्कुल भी नहीं डाल रही। मैंने यहाँ पर लिए हैं सेब, मैंने यहाँ पर लिए हैं अमरूद, और मैंने यहाँ पर लिए हैं केले। तो और साथ ही साथ जो है मैं इसके अंदर टैंग शामिल कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये हमारी फ्रूट चाट थोड़ी सी टैंगी हो जाएगी तो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। थोड़ा सा चाट मसाला मैंने शामिल किया है, और मेरे पास ग्रेप फ्रूट्स पड़े हुए थे, ऑरेंज नहीं थे, तो ग्रेप फ्रूट का जूस शामिल कर दिया, जिससे ये कि खट्टा खट्टा सा फ्लेवर भी आ जाएगा, तो ये हमारी फ्रूट चाट बहुत मज़े की बनेगी। साथ ही मैंने चीनी शामिल कर दी है, क्योंकि बच्चों को जो है ना वो विदाउट शुगर आप नहीं दे सकते, क्योंकि उनको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये हमारी हो गई है रेडी, है इसको हम रख रहे हैं फ्रिज में। हाई टी में जो है मैं वो यखनी तैयार कर रही हूँ देसी चिकन की, जिसके लिए सबसे पहले मैं एक पोटली तैयार कर रही हूँ, जिसमें एक टुकड़ा मैं प्याज का रख रही हूँ, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे अदरक रख रही हूँ। अदरक से बच्चों के जो अगर चेस्ट वगैरह थोड़ा बहुत ख़राब हो तो वो ठीक हो जाता है। लहसुन रख रही हूँ, लहसुन के भी बहुत फ़वाइद हैं। यहाँ पे मैंने लिया है साबुत धनिया 1 टीस्पून, और इसके बाद मैंने यहाँ पर ली है सौंफ, वो भी मैंने 1 टीस्पून ली है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर ली हैं इलायचियाँ 2 से 3, और इसके बाद मैंने यहाँ पर ली है ब्लैक पेपर 3 से 4 खाने के चम्मच। यहाँ पर मैंने लौंग ली हैं 7 से 8 लौंग के जो क्लॉव्स होते हैं वो लिए हैं, और इधर मैं ले रही हूँ थोड़ी सी दालचीनी के यानी कि सिन्नामन के टुकड़े, और मैंने यहाँ पर लिए 1-2 बादियान के फूल और बड़ी इलायची। तो इन तमाम चीज़ों के बेहद बेहद फ़वाइद हैं, ख़ास कर विंटर सीज़न में। ये एक मैं पोटली से बना लूँगी, और अब स्टार्ट करते हैं यखनी को। क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है और बच्चों के ना बहुत ज़्यादा इश्यूज स्टार्ट हो रहे हैं, फ्लू एंड गला ख़राब वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पे देसी चिकन की जो है यखनी भी हाई टी में आज रख रही हूँ। वैसे नॉर्मली तो जब हम बाहर जाते हैं तो सूप वगैरह स्टार्टर में होता है, तो मैंने उसी आइडिया पे सोचा कि क्यों ना जब मैं घर पर रेडी कर रही हूँ तो घर पर भी मैं इसको हेल्दी रखूँ। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लहसुन जो है वो डाला है इसके अंदर, अदरक और लहसुन दोनों चीज़ें मिक्स की हुई थी, उसका पेस्ट डाला है इस चिकन के अंदर, इसको थोड़ा सा भूना है। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ पानी, पानी शामिल करूँगी, और उसके बाद जनाब इसके अंदर इतना मैं पानी शामिल कर दूँगी कि चिकन भी गल जाए, और साथ ही साथ जो हमारी यखनी भी तैयार हो जाए। और इसके साथ मैं वो पोटली तैयार कर दूँगी जो कि अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी तैयार करना, और उसके तमाम अज्ज़ा तो आपने वो तैयार कर लेनी है। यहाँ पर मैंने जो है ना प्रेशर लगा दिया है 30 मिनट्स के लिए, क्योंकि देसी चिकन है थोड़ा सा गलने में ज़्यादा टाइम लेता है, तो 30 मिनट्स के लिए मैंने प्रेशर लगा दिया है। तो 30 मिनट के बाद जो है वो हम आते हैं और प्रेशर को खोलते हैं। 30 मिनट्स जो हैं वो गुज़र गए हैं, और जो है प्रेशर अब मैं खोलने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि चिकन गल गया होगा, मैं चेक कर लेती हूँ। तो जी जनाब, मुझे लग रहा है कि चिकन गल गया। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी मज़ीद कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर शामिल करना है यहाँ पर बारीक कटी हुई थोड़ी सी प्याज।
थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक और थोड़ी सी काली मिर्चें। तो ये जो सब्ज़ियाँ हैं थोड़ी सी सौते करेंगे, इनको सॉफ़्ट कर लेंगे तो ये बहुत मज़ेदार लगेंगी यखनी के अंदर। दोबारा से मैं यहाँ पर लगाऊंगी 5 से 7 मिनट का प्रेशर। जी जनाब, 5 से 7 मिनट दोबारा गुजर गए हैं। ये मज़ेदार यखनी हमारी हाई टी के लिए रेडी हो गई है। अच्छा, ये तो मैं हाई टी के लिए बना रही हूँ, अदरवाइज़ ये है कि विंटर में आप वक्तन फ़वक्तन बच्चों को ये यखनी ज़रूर दें ताकि जो है उनके छोटे मोटे जो बीमारियों के इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैं बहुत ही क्रिस्पी किस्म के फ़्रेंच फ्राइज़ रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप चावल का आटा और आधा कप मैंने लिया है यहाँ पर मैदा। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप थोड़े से चावल लेके जो मिक्सी है उसमें ग्राइंड कर लें और इससे आप फ्राइज़ बना लें। थोड़ा सा पानी डालेंगे, नमक शामिल नहीं करेंगे। नमक अगर आप इस टाइम शामिल कर दें तो जो आपके फ़्राइज़ हैं वो सॉफ़्ट हो जाते हैं। तो हमेशा नमक जो है वो आप आखिर में शामिल करें जब आप फ्राइंग कंप्लीट कर लें। तो जनाब यहाँ पे हमारे जो हैं फ़्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं और मैंने आज कोशिश की है कि मैं कम्बिनेशन ऑफ फूड रखूँ, क्योंकि बाहर जब बच्चे जा रहे होते हैं वो ज़्यादातर जंक ही खाते हैं। वो ये देखते हैं कि फ़्राइज़ खा लें, पिज़्ज़ा खा लें और इसी तरह की क्रिस्पी चीज़ें जो कि उनको मिल जाती हैं, ड्रम स्टिक्स वगैरह और समोसे शमोसे खा लें। लेकिन क्योंकि मैं घर पर बना रही हूँ तो मैं सारे को बहुत बहुत हेल्दी रखना चाह रही हूँ, तो मैंने इसलिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें शामिल की हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे जो फ्राइज़ हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं तो मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ और अब हम तैयार करते हैं अपनी अगली डिश। जी जनाब, तो 1 घंटा गुज़र गया है और मैंने बाकी की तमाम चीज़ें तकरीबन रेडी कर ली हैं और मैंने 1 घंटे के लिए गीले कपड़े से नमक पारे के आटे को रख दिया था और अब जो है मैं नमक पारे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं इस कपड़े को हटा दूँगी और ये जो मेरे पास मिक्सचर रेडी हुआ हुआ है इसके मैं 2 पोर्शंस कर लूँगी ताकि जो है आसानी से कटिंग हो सके, क्योंकि अदरवाइज़ अगर मैंने एक ही पेड़ा बनाया तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी बन जाएगी और उसकी फिर कटिंग वगैरह जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो थोड़ा सा पहले ड्राई जो है मैदा या आटा जो है अपने बोर्ड पे डाल लेना है, अगर आप बोर्ड पे बना रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप जो रोलिंग पिन है उसके साथ कर रहे हैं तो आप उस पर भी कर सकते हैं, रोटियां पकाने वाला जो होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने बोर्ड पे पेड़े को गोल करके रख दिया था और अब मैं इसको बेल रही हूँ। हरे भरे जो हैं वो नमक पारे तैयार हो रहे हैं। इसमें थोड़ा सा धनिया डाला है मैंने और हाँ, थोड़ी सी कलौंजी भी डाली है तो थोड़ा सा जायका जो है वो ज़्यादा मज़े का आएगा। अच्छा, आपने करना ये है कि जो रोटी तैयार करनी है वो मोटी बिल्कुल भी ना हो। जिस तरह से हम बिल्कुल एक पतली सी रोटी रेडी करते हैं ना, बिल्कुल उस तरह की ही आपने रोटी रेडी करनी है इसकी। अच्छा, उसके बाद अब इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। छुरी आपकी तेज़ होनी चाहिए। मेरी छुरी यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ नहीं थी, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई। पहले तो आप एक लंबाई के रुख कट कर लें इसके और आप देख लें कि आपने वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने पतले पतले इसके जो है ना वो पोर्शंस काटने हैं। उसके बाद इसको हॉरिजेंटल भी काटें और इसको काटते जाएं तो यहाँ पे आपके नमक पारों की बहुत ही अच्छी शेप रेडी हो जाएगी। देखें जी, हमारी कटिंग कंप्लीट हो रही है और इसके बाद बस हम स्टार्ट करेंगे फ्राइंग, क्योंकि बच्चे भी वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चीज़ें रेडी हो जाएं और वो अपनी चीज़ों को मज़े से इंजॉय कर सकें। अच्छा जी, ऑयल जो है वो गर्म हो गया था। अच्छा, आपने करना ये है कि नमक पारे को जहाँ से उठाएंगे उससे उसके ऑपोजिट पोर्शन पे ऑयल में डालें, मतलब जिस तरह से वो रखे हुए उसको उठाएं और पलट के डालें। तो ये होंगे, ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। और लो फ्लेम पे ही हमेशा फ्राई स्टार्ट करें। अगर फ्राइंग स्टार्ट करें, अगर आप फ्लेम जो है वो एकदम से ही तेज़ रखेंगे तो चीज़ जैसे ही डालेंगे ऊपर से तो फ़ौरन जल जाएगी और जो अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। आप देखेंगे कितने मज़े के ये फूल भी गए हैं और बहुत मज़े से ये फ्राई हो रहे हैं। तो जनाब, बस थोड़ी देर में मैं बच्चों को हाई टी सर्व करूँगी और बच्चे इंजॉय करेंगे घर पर। देखें इंजॉय करते हैं या नहीं करते ये तो मेरा अपना ख़्याल है, लेकिन घर की चीज़ जो है वो हेल्दी तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमारे नमक पारे जो हैं वो रेडी हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं, कलर इनका चेंज हो रहा है, लाइट गोल्डन होते जा रहे हैं ये। लें जनाब, हमारे नमक पारे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ और बस अब ये करना है कि तमाम की तमाम चीज़ों को जो है वो टेबल पर लगाना है और फिर बच्चों को बुलाना है। तो मैं टेबल को रेडी करती हूँ। जनाब, हाई टी मैंने रेडी कर ली है और मैं इसको सर्व कर रही हूँ। मैंने बच्चों के लिए कप केक्स मेरे पास पड़े हुए थे वो रख दिए हाई टी में और चोकोज़ उनको बहुत फेवरेट हैं, चोकोज़ रख दिए मैंने, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हों तो हाई टी भी लगेगी। तो मैंने ऐड कर दिए, बिस्किट्स ऐड कर दिए थे टक के, बच्चों को वो बहुत पसंद हैं। तो साथ हमारे फ्रूट चाट हो गई और हमारे नमक पारे हो गए,
हेल्दी फूड में हमारे पास यहाँ पे यखनी भी है और जो है जंक फूड में हमारे पास फ्राइज़ भी हैं, नमक पारे भी हैं। तो गुड कम्बिनेशन ऑफ हाई टी बन गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट फ़ौरन से मिल जाए। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।